आज की क्लास में आप सीखेंगे बड़े बड़े इंग्लिश के डिफ़िकल्ट वर्ड्स को पढ़ना। इन सारे लॉन्ग वर्ड्स का प्रोनंसिएशन आप बहुत ही गलत तरीके से करते हैं। इस क्लास में आप इंग्लिश पढ़ना कोड के माध्यम से सीखेंगे। कोड क्या होंगे? छोटे छोटे जो अक्षर होते हैं उनका समूह रहता है, उनका ग्रुप रहता है जो हर एक स्पेलिंग में बार बार रिपीट होता है और उस कोड का उच्चारण जान लेने से बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ने में आपको सुविधा होगी और कम समय में ही आप बड़ी बड़ी स्पेलिंग्स को पढ़ पाएंगे। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। यहाँ पर हमारे पास पहली स्पेलिंग है, इसको आप सी एच को देखकर क पढ़ देंगे, यानी कि सी है तो आपने क पढ़ दिया, ठीक है। तो करी टेबल, इस तरीके से आप इसका उच्चारण करेंगे, इस तरीके से आप पढ़ेंगे करी टेबल। तो ये उच्चारण बिल्कुल गलत रहेगा। तो यहाँ पर देखें सी एच को च पढ़ा जाएगा और जो ये ए है ये ए की मात्रा के रूप में यहाँ पर इसका उच्चारण हो रहा है। तो क्या बन गया? च, तो ए की मात्रा लगी ए के लिए, तो च, फिर आर, आर आई री, क्योंकि ई यहाँ पर छोटी ई की मात्रा के रूप में इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, तो चेरी। और यहाँ पर ए बी एल ई ये हमारा कोड है, एबल, टी इसके साथ में लग गया तो टेबल बन गया। क्या हो गया? सी एच ए चे, आर आई री, फिर है टी ए बी एल ई टेबल। तो यहाँ पर एबल हमारा कोड हो गया। इस तरीके से आप इसको पढ़ देंगे। चैरिटेबल, चैरिटेबल का मतलब होता है दानी या उदार। अब यहाँ पर जैसे कि हमने सी एच को च पढ़ा, तो यहाँ पर टी यू जो आएगा ना, टी यू, उसको च पढ़ा जाता है और पूरा ये जो कोड रहेगा टी यू आर ई ये रहेगा, इसको चर पढ़ेंगे। तो यहाँ पर सी एच को भी जैसे च पढ़ा और टी यू को च पढ़ा, टी यू के साथ ये पूरा कोड रहेगा चर, टी यू आर ई। तो इस तरीके से ये स्पेलिंग हमारी बन जाएगी ए डी एड, ए डी एड। और जब भी वी ई एन रहेगा तो वैन हो जाएगा। क्या रहेगा? वैन, एड, वैन। और टी यू आर ई ये हमारा कोड हो गया, चर हो गया। अब इसको अगर आप गलत पढ़ेंगे तो एडवेंटर पढ़ देंगे। क्या पढ़ देंगे? एडवेंटर। तो इस कोड की पहचान होने से आपने पढ़ा कि टी यू आर ई का उच्चारण, यानी इसको हम चर पढ़ेंगे। तो एडवेंचर क्या हो गया? एडवेंचर। एडवेंचर का मतलब साहसिक काम। अगला कोड है हमारे पास, जैसे किसी भी स्पेलिंग में टी यू ए टी ई ये आ जाए तो इसको च्वेट करके पढ़ेंगे। क्या पढ़ेंगे? च्वेट। तो यहाँ पर स्पेलिंग देखें, एफ एल जो रहता है इसको फ्ल पढ़ते हैं, तो एफ एल यू सी ये पूरा बन गया फ्लक। क्या पढ़ेंगे? फ्लक। सी को क पढ़ रहे हैं, फ्लक, क्योंकि सी के बाद में टी रहेगा, टी का मतलब व्यंजन रहेगा ना कोई भी, तो सी को क पढ़ेंगे, तो फ्लक हो गया। फिर हमारा कोड टी यू ए टी ई, च्वेट, फ्लक्चुएट। फ्लक्चुएट का मतलब होता है उतार चढ़ाव। अगर आपको सही उच्चारण नहीं पता होगा तो इसको पढ़ देंगे आप फ्लक्टुएट। क्या पढ़ेंगे? फ्लक्टुएट, इस तरीके से। तो इसका सही उच्चारण आपको लेना है, सही प्रोनाउंसिएशन फ्लक्चुएट। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे। ये जो है बड़ी स्पेलिंग है, जैसे मैंने बताया हमेशा कि बड़ी स्पेलिंग्स रहेगी तो उसको तोड़ के पढ़ेंगे। तो यहाँ पर लास्ट में टी यू आर ई हमारा कोड आ गया चर करके, तो इसको पढ़ेंगे टुकड़ों में, एम ए एन यू, इसको पढ़ देंगे मेन्यू। अगर आपको जो है उच्चारण नहीं पता होगा तो आप पढ़ेंगे मनु, ऐसे पढ़ देंगे मनु फैक्टर या फिर मानू फैक्टर, इस तरीके से। तो एम ए एन यू इसको पढ़ेंगे मेन्यू। क्या पढ़ेंगे? मेन्यू। ए और जो यू आ रहा है ये इनका, ये वावल लेटर होते हैं और इनका उच्चारण, जो स्वर रहते हैं इनका उच्चारण अंग्रेजी में मात्रा के रूप में होता है। तो ये बन गया मेन्यू। मेन्यू, यू यहाँ पर छोटे यू की मात्रा के रूप में आ रहा है, मेन्यू। और एफ ए सी ये बन गया फैक्ट। क्या बन गया? एफ ए सी, फैक्ट। और टी यू आर ई ये कोड है, चर पढ़ेंगे, ठीक है। अगर कोड का नहीं पता होगा तो आप टर करके पढ़ देंगे, तो टी यू आर ई, चर। तो क्या बन गया पूरा? मैन्युफैक्चर। मैन्युफैक्चर का मतलब होता है उत्पादन या पैदावार, जो बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में बड़ी बड़ी मशीनों के द्वारा होता है। तो चलिए नेक्स्ट है। तो यहाँ पर ये हमारे पास बड़ी स्पेलिंग है। सबसे पहले देखिए लास्ट में ए बी एल ई ये हमारा कोड हो गया और शुरू में जब यू एन आता है इसको अन पढ़ा जाता है, अन। तो यू एन, अन हो गया। और ए डबल पी आर, अप्र हो गया, ए डबल पी आर, अप्र। और ओ ए, ओ
CH अप्रोच बन गया पूरा, APPROACH अप्रोच, फिर लास्ट में ABLE एबल। तो क्या हो गया पूरा इसका उच्चारण अनअप्रोचेबल। अनअप्रोचेबल, अनअप्रोचेबल का मतलब होता है जिस तक पहुंचना मुश्किल हो, पहुंच से जो बाहर हो। नेक्स्ट स्पेलिंग देखेंगे, यहाँ पर सबसे लास्ट में हमारा कोड हो गया TUAL, च्युअल हो गया। तो इस स्पेलिंग को पढ़ेंगे INN, फिर है TELL टेल, इंटेल इंटेल, और EC एक पढ़ेंगे, EC को एक, इंटेलेक्ट बन गया, फिर च्युअल इंटेलेक्चुअल, ये इसका उच्चारण हो गया, क्या हो गया इंटेलेक्चुअल, INNTELL टेल। तो TELL को टेल पढ़ा जाता है, EC को एक, और TUAL को च्युअल, इंटेलेक्चुअल। इंटेलेक्चुअल का मतलब होता है बुद्धि से संबंधित, बौद्धिक। यह शब्द किसी व्यक्ति की सोचने, तर्क करने और ज्ञान प्राप्त करने की जो क्षमता रहती है उसको दर्शाता है, इंटेलेक्चुअल। अगली स्पेलिंग हमारे पास है, इसमें आप देखेंगे तो RATE रेट, ये हमारा कोड है, बार बार रिपीट होता है स्पेलिंग्स में, तो इसको रेट पढ़ेंगे। अब यहाँ पर शुरू में ई है, इसका उच्चारण ई करेंगे, फिर ELAB लैब, लास्ट में RATE रेट, तो ये बन गया इलेबोरेट। क्या बन गया इलेबोरेट। आप देखेंगे तो इसमें ओ भी आ रहा है, लेकिन ओ का ओ उच्चारण नहीं हो रहा है। तो कई बार ओ का उच्चारण ओ होता है, कई बार अ करके पढ़ते हैं, और कई बार अ का साउंड भी ये क्रिएट करता है। ठीक है, इस तरीके से जब इसकी स्पेलिंग लिखेंगे आप इलेबोरेट की, तो आप ये याद रखें कि इलेबोरेट बो हो रहा था, मतलब BO करके ये जो है इसके बीच में आ रहा है, तो आप ऐसे इसको प्रोनाउंस करेंगे इलेबोरेट, तो आप स्पेलिंग सही लिख पाएंगे। बट इसका करेक्ट जो प्रोनाउंसिएशन है, उच्चारण है, इसको पढ़ेंगे इलेबोरेट। क्या पढ़ेंगे इलेबोरेट, ई को ई पढ़ा, ई, फिर LAB लैब, इलेब, फिर RATE रेट, इलेबोरेट इलेबोरेट। यहाँ पर जो ओ है इसका उच्चारण अ हो रहा है, तो यहाँ पर ओ को अ पढ़ा। इलेबोरेट का मतलब होता है विस्तार से बताना, कोई भी चीज़ है उसको विस्तार से बताना। नेक्स्ट स्पेलिंग है हमारे पास, यहाँ पर लास्ट में जो TOR रहता है इसको टर पढ़ते हैं, TOR को भी टर पढ़ते हैं, और TER को भी टर पढ़ते हैं। और शुरू में देखें ELE है, तो ई को ए पढ़ा, LE ली, एली, क्या है एली, फिर है VA वे पढ़ा, क्योंकि वी को व और ए जो है ए की मात्रा के रूप में यहाँ पर इस्तेमाल हुआ है, तो एलिवे, और टर TOR टर, एलिवेटर। एलिवेटर का मतलब होता है लिफ्ट, क्या है लिफ्ट। तो यहाँ पर ई जो है ना, ई और ए की मात्रा के रूप में पढ़ा जा रहा है, ई को ई की मात्रा के रूप में और ए की मात्रा के रूप में पढ़ा जाता है। चलिए नेक्स्ट स्पेलिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पर दोनों ही स्पेलिंग में INTER, ठीक है, INTER है, इसको इंटर पढ़ेंगे। ठीक है, ये कोड हो गया हमारा इंटर। तो इंटर देखें, पहली स्पेलिंग में इंटर हो गया, फिर VEN वैन हो गया, और लास्ट में TION शन होता है, इंटरवेंशन। तो इस तरीके से बड़ी स्पेलिंग को तोड़ के पढ़ें। इंटर दोनों में ही कॉमन है, तो यानी कि ये हमारा कोड हो गया, और मोस्टली स्पेलिंग में ये रिपीट होता रहता है, इंटर वैन और फिर शन। VEN वैन भी रिपीट होता है, ठीक है, और TION शन होता है। तो इंटरवेंशन, इंटरवेंशन का मतलब होता है हस्तक्षेप, और दूसरी स्पेलिंग में INTER इंटर है, ठीक है, और ERE इसको एयर करके पढ़ते हैं, ERE, इस तरीके से ये भी कोड है, ERE साथ में ऐसे आ जाता है, तो इसको एयर करके पढ़ते हैं। तो F को फ पढ़ा, तो ये फेयर हो गया, INTER इंटर, FERE फेयर, इंटरफेयर। इंटरफेयर का मतलब होता है दखल देना। तो यहाँ पर IN को हम पढ़ेंगे इन, फिर यहाँ पर AC है, इसको एक करके पढ़ेंगे, इनएक हो गया, इन एक, फिर CE को पढ़ा, C को स पढ़ेंगे, और E जो है ए की मात्रा के रूप में आ गया, तो से, SSIC, तो CESSI, SSI, तो सेसी, और BLE बल बन गया। फिर से देखें एक बार, INN AC एक, फिर है CE से, SSIC, और BLE बल। तो पूरा इसका उच्चारण देखिए एक साथ मिलाकर, इनएक्सेसिबल, इनएक्सेसिबल। इनएक्सेसिबल का मतलब होता है पहुंच से बाहर, ऐसा कोई स्थान, प्लेस जो पहुंच से बाहर हो, जहां पहुंचना
मुश्किल रहता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तो यहाँ पर ए को हम जो शुरू में ए है इसको अ पढ़ेंगे, फिर है सी एच को च पढ़ा, फिर है IEVE इसको ईव पढ़ेंगे। तो क्या बन गया? CHIEVE चीव बन गया। तो पूरा बन गया अचीव। अचीव और MENT हमारा कोड है, मेंट करके इसको पढ़ा जाता है। तो पूरा बन गया अचीवमेंट। पहले है अचीव, अ यानी ए, फिर चीव CH को च, IEVE को ईव और MENT मेंट, अचीवमेंट। अचीवमेंट का मतलब होता है उपलब्धि। तो आज की क्लास में बस इतना ही, मिलते हैं अगली क्लास में। तब तक के लिए आप इन सभी स्पेलिंग्स की पढ़ने की करें प्रैक्टिस।